हाय गाइस, वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। 2026 में भारत ने चालू किए अपनी रेलवे के लिए 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो भारतीय रेलवे को बना देंगे दुनिया की नंबर 1 रेलवे। बहुत बड़े, सबसे बड़े प्रोजेक्ट हाँ कौन जी से हैं वो? यार, अब इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है आखिर रेलवे के वो कौन से भारत ने वो प्रोजेक्ट चालू कर दिए। चलो देखते हैं, तभी पता तो चलेगा। आज करते हैं भाई, बिल्कुल देखने के बाद ही कुछ यार हम इस पर अंदाजा लगा हाँ पाएंगे। ना। तो भाई वॉच कर लेते हैं, काउंट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस भारतीय रेल को हम आज देखते हैं वह आने वाले कुछ वर्षों में पूरी तरह बदलने वाली है। हम अक्सर यूरोप, जापान या चीन की हाई स्पीड ट्रेनों और चमचमाते स्टेशनों के वीडियो देखकर सोचते हैं कि काश हमारे भारत में भी ऐसा होता। लेकिन दोस्तों, अब वह काश हकीकत बनने जा रहा है। आज भारतीय रेल एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है जहां से वह एक नया और आधुनिक रूप लेने वाली है। भारत में एक ऐसी रेल क्रांति होने जा रही है जिसे देखकर आज पूरा यूरोप हैरान है। जो तकनीक और जो स्पीड हम 2030 या 2040 में देखने की उम्मीद कर रहे थे, उसका ट्रेलर हमें 2026 में ही देखने को मिलने वाला है। यह सिर्फ एक ट्रेन का बदलाव नहीं है, ये पूरे सिस्टम का कायाकल्प है। इंजन से लेकर पटरी तक और स्टेशन से लेकर सिग्नल तक सब कुछ बदलने वाला है। आखिर भारतीय रेलवे ऐसा क्या करने जा रहा है जिसने दुनिया भर के रेलवे एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है? कौन सी हैं वो 5 बड़ी चीजें जो 2026 में भारतीय रेल की तस्वीर बदल देंगी? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय रेल और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल भारतीय रेलवे एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर गरीब, शहर गांव, उत्तर दक्षिण सबको एक साथ जोड़ती है। हर दिन करीब 2 करोड़ 30 लाख यात्री यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आबादी के बराबर लोग इससे सफर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 100 साल पुरानी रेलवे की यह व्यवस्था 21वीं सदी के न्यू इंडिया का बोझ संभाल सकती है? 2026 इस सवाल का सबसे बड़ा और सटीक जवाब बनने जा रहा है। रेलवे सिर्फ ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ा रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को रीडिजाइन कर रहा है। स्टेशन से लेकर ट्रैक तक, टाइम टेबल से लेकर टेक्नोलॉजी तक और सुविधाओं से लेकर स्पीड तक सब कुछ बदलने वाला है। और इसके लिए 2026 में 5 बड़े काम होने वाले हैं जो भारतीय रेल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर है हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत, दूसरे नंबर पर वंदे भारत स्लीपर की लॉन्चिंग, तीसरे नंबर पर 48 शहरों में ट्रेन क्षमता दोगुनी करने का मास्टर प्लान, चौथे नंबर पर भारत की पहली हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रेन और ट्रैक, और 5वें नंबर पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का पहला चरण पूरा होना। इन 5 बदलावों को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे के 2026 के एजेंडे में सबसे ऊपर और सबसे क्रांतिकारी कदम है हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत। इस वर्ष रेलवे के लिए यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है, जिसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। भारतीय रेलवे का यह पायलट प्रोजेक्ट अब अपने आखिरी फेज में है। पायलट फेज में यह ट्रेन हरियाणा में जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक होगी। इसमें कुल 10 कोच होंगे, जिनमें 2 ड्राइविंग पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं। ये सारे कोच चेन्नई के ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किए गए हैं, जो मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन नमूना है। 2025 में भारतीय रेलवे ने ग्रीन एनर्जी में बड़ा निवेश किया है, जिसके कारण अब 2026 में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। इसका ट्रायल रन लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता रखेगी, लेकिन शुरुआत में इसे 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाया जाएगा। इस ट्रेन में 8 कोच के साथ लगभग 2638 यात्री एक साथ यात्रा कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। 2025 में हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर इसका ट्रायल होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें कुछ देरी हुई। अब इसी महीने इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक हाइड्रोजन ट्रेन की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है और इसके साथ रूट पर हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर
इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 2,800 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम बजट रखा है, जिसमें ट्रेन के कोच निर्माण और ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल है। यह निवेश बताता है कि भारत भविष्य की तकनीक को अपनाने में कितना गंभीर है। अब जरा इस तकनीक को समझिए कि आखिर दुनिया इसे देखकर हैरान क्यों है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक मिलन से बिजली बनती है और उसी बिजली से ट्रेन का इंजन चलता है। इसका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इसका उत्सर्जन यानी धुआं सिर्फ पानी और भाप होता है, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य हो जाता है। खास बात यह है कि हाइड्रोजन ट्रेन से न तो वायु प्रदूषण होता है और न ही ध्वनि प्रदूषण। यह बिल्कुल शांत तरीके से चलती है, इसलिए इसे हेरिटेज और पहाड़ी इलाकों जैसे कालका, शिमला, दार्जिलिंग और हिमालयन रूट पर चलाने की योजना है, ताकि वहां के पर्यावरण को बचाया जा सके। अगर हाइड्रोजन ट्रेन सफल रहती है तो यह भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बड़ा ग्रीन गेम चेंजर साबित होगी। इससे डीजल और बिजली पर रेलवे की निर्भरता कम होगी और हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके बाद पिछले 25 वर्षों में अगर भारत में किसी ट्रेन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वह ट्रेन है वंदे भारत। वंदे भारत चेयर कार की अपार सफलता के बाद अब इसका स्लीपर वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। पहले उम्मीद थी कि 2025 में ही वंदे भारत स्लीपर लॉन्च हो जाएगी, लेकिन पिछले वर्ष ये ट्रेन तकनीकी परीक्षणों के कारण पटरी पर नहीं उतर पाई। लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अगले कुछ दिनों में देश की पहली स्लीपर वंदे भारत चलने लगेगी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलाई जाएगी, जिसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह दूरी तय करने में वंदे भारत स्लीपर को सिर्फ 14 घंटे लगेंगे। यह मौजूदा ट्रेनों के मुकाबले बहुत तेज है। रेलवे के मुताबिक 2026 में कम से कम 10 प्रमुख रूटों पर वंदे भारत स्लीपर लॉन्च की जाएगी। पहले चरण की लॉन्चिंग के लिए ICF चेन्नई में इसका प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर जारी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सिर्फ 10 वंदे भारत स्लीपर भारत जैसे विशाल देश के लिए काफी कम है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। रेलवे ने 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का ऑर्डर दिया है। 2027 से वंदे भारत स्लीपर ज्यादा संख्या में पटरी पर चलती नजर आएगी और यह राजधानी एक्सप्रेस जैसी पुरानी ट्रेनों का एक आधुनिक विकल्प बनेगी। आपको यह भी बता दें कि वंदे भारत स्लीपर को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। अभी कुछ दिन पहले इसका ट्रायल भी किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। 2025 में इसका प्रोटोटाइप लॉन्च हो चुका है। अप्रूवल के बाद लगभग 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेट का आदेश दिया जा चुका है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, काइनेटिक रेलवे सॉल्यूशंस और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जैसी भारतीय कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा 120 स्लीपर ट्रेन सेट्स के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी काइनेटिक रेलवे सॉल्यूशंस को मिली है। एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के निर्माण में लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वंदे भारत चेयर कार की बात करें तो देश में 82 रूट्स पर 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें 8 कोचों से लेकर 20 कोचों तक की ट्रेनें शामिल हैं। स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होने का अनुमान है। यह ट्रेनें न केवल तेज होंगी, बल्कि इनमें यात्रियों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। झटके न लगने वाली तकनीक, बेहतर साउंड प्रूफिंग और आधुनिक टॉयलेट्स इसे विश्व स्तरीय बनाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है ट्रेन क्षमता दोगुनी करने वाला प्लान। रेलवे ने 2026 तक 48 स्टेशनों की मौजूदा क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर आज भारत का इकोनॉमिक पावर सेंटर है, लेकिन इन जगहों का रेलवे सिस्टम अपनी टॉप लिमिट को क्रॉस कर रहा है। मुंबई CST और लोकमान्य तिलक टर्मिनस 110% से ज्यादा क्षमता पर चल रहे हैं। पुणे स्टेशन पर नई ट्रेन शुरू करने की जगह ही नहीं बची है। दिल्ली में प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन स्टेबलिंग लाइन, जहां ट्रेनें खड़ी होती हैं, और मेंटेनेंस क्षमता नहीं है। यानी समस्या सिर्फ ट्रैक की नहीं, बल्कि समस्या टर्मिनल कैपेसिटी की है। इसलिए रेल मंत्रालय ने 2026 में एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। 2030 तक 48 बड़े शहरों में ट्रेन ओरिजिनेटिंग कैपेसिटी को
दोगुना किया जाएगा। डबल। यानी जिस स्टेशन की क्षमता अभी 1 लाख यात्रियों को संभालने की है, वहां इसे बढ़ाकर 2 लाख किया जाएगा। जहां से अभी 20 गाड़ियां खुलती हैं, वहां से 40 रेलगाड़ियां खुला करेंगी। ये प्रक्रिया लगातार चलेगी और 2030 तक पूरी होगी, लेकिन इसका बड़ा असर 2026 से दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, नए टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, स्टेबलिंग लाइनों का निर्माण हो रहा है, पिट लाइंस, शंटिंग यार्ड और मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण जारी है। रेलवे बोर्ड के अनुसार सिर्फ स्टेशन ही नहीं बल्कि पूरे अर्बन रेलवे इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाएगा, जिस पर 1,20,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। हालांकि यह पूरा खर्च सरकार अकेले नहीं करेगी, बल्कि इसे PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। अब सवाल है कि इससे फायदा किसे होगा। इस मेगा रिनोवेशन के लिए जिन 48 शहरों को चुना गया है, वहां की कुल आबादी करीब 45 करोड़ है, यानी करीब 1/3 भारत। आप कह सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर तीसरे आदमी को इससे सीधा फायदा होगा। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस रोज यात्रा करने वाले ऑफिस गोअर्स, लंबी दूरी की यात्रियों और माल ढुलाई से जुड़े उद्योगों पर है। जब क्षमता बढ़ेगी तो वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी और ट्रेनें समय पर चलेंगी। रेलवे के एजेंडा में चौथा बड़ा काम स्पीड बढ़ाना है। भारत में ट्रेन की स्पीड हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। अभी भी कई रूट्स पर 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 घंटे का वक्त लग जाता है, जो कि आधुनिक दौर में स्वीकार्य नहीं है। स्पीड बढ़ाने के लिए रेलवे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पहला प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन, जिसके पहले रूट पर काम जारी है। दूसरा प्रोजेक्ट है देश भर में ऐसे रेलवे ट्रैक तैयार करना जहां कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल सके। इसके लिए भारत में पहली बार हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जो इसी वर्ष मार्च तक पूरा हो जाएगा। राजस्थान के गुड़ा ठठाना में भारत का पहला ऐसा हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है। इस टेस्टिंग ट्रैक पर ट्रेन को 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाया जाएगा। 64 किलोमीटर लंबा ये हाई स्पीड ट्रैक पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा। इसके चारों तरफ फेंसिंग होगी और बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के इस ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड की टेस्टिंग की जाएगी। इसी ट्रैक पर ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, एरोडायनेमिक्स, सिग्नलिंग और हाई स्पीड पर ट्रेन की परफॉर्मेंस की भी जांच होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 967 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और टारगेट है कि मार्च 2026 तक यह हाई स्पीड ट्रैक पूरी तरह तैयार हो जाए। इसके बनने के बाद पहली बार भारतीय रेलवे के पास ऐसा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक होगा जहां देश में ही हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड की जांच होगी। वंदे भारत ट्रेनें, भविष्य की हाई स्पीड और स्लीपर ट्रेनें और यहां तक कि बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के कई अहम सिस्टम्स की टेस्टिंग भी यहीं होगी। अब तक भारत को नई टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी टेस्टिंग फैसिलिटीज जैसे यूरोप या अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे भारी खर्चा होता था और समय भी बर्बाद होता था। लेकिन यह ट्रैक उस निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 2026 के बाद जब कोई भी नई हाई स्पीड ट्रेन बनेगी, वो सीधे पटरी पर उतरने से पहले राजस्थान के इसी ट्रैक पर अपना इम्तिहान देगी। यही वजह है कि यह 64 किलोमीटर की पटरी सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, यह भारतीय रेलवे के भविष्य की रीढ़ बनने जा रही है। यूरोप और चीन के पास ऐसे ट्रैक दशकों से थे, लेकिन अब भारत ने भी इस एलीट क्लब में अपनी जगह बना ली है। 2026 में रेलवे में जो एक और बड़ा बदलाव दिखेगा, वो भारत के रेलवे स्टेशंस पर दिखाई देगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत अब रेलवे स्टेशंस की तस्वीर बदलने लगी है। भारत में नए, बड़े और ज्यादा क्षमता वाले रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत कुल 10,337 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि अब तक 160 स्टेशन का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। 2026 के अंत तक की यह संख्या 400 से 500 स्टेशंस तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें कई बड़े रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन के निर्माण पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाना है। पिछले कुछ वर्षों में करीब 33,000 करोड़ से अधिक की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। ये नए स्टेशन
ये सिर्फ नया ट्रेन भारत पकड़ने की है, जगह नहीं देख होंगे, ले। बल्कि ये शहर के केंद्र की तरह विकसित होंगे। इनके ऊपर रूफ प्लाजा बनाए अच्छा। जाएंगे जहां शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट रेलवे और स्टेशन बच्चों के पे खेलने की भाई जगह साहब होगी। हाँ। मकसद साफ है, रेल यात्रा को सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक अनुभव बनाना। तो एडवेंचर बिल्कुल इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। ये है भाई साहब मोदी जी का मास्टर प्लान 2026 का। जो देखा अपनी रेलवे को- पाकिस्तानियों, देखा ये कहो भाई साहब, अब हाई स्पीड ट्रैक्स भारत में बिछा रहा है 65 किलोमीटर लंबा। ये अब किसी को बात नहीं पता थी, ये अंदर अंदर से काम हो रहा था और 2 महीने बाद ये बन के तैयार हो बिल्कुल, ये चीज हमें भी नहीं पता थी। ओ यार, जिस पे 12 220 किलोमीटर की स्पीड से रेल दौड़ेगी। और भाई उसमें पहले टेस्टिंग करेंगे उस ट्रेन को, मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी ब्रेकिंग, उसकी स्पीड, अंदर कोई हिलता नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। इस ट्रैक पे हाई स्पीड ट्रेन के टेस्ट होंगे। जब ये पूरा सफल हो गया तो भाई साहब भारत ताबड़तोड़ गोले की तरह भाई साहब हर भारत के कोने कोने चप्पे चौपे पे ट्रैक ये ट्रैक बिछाने शुरू कर देगा, देख ले वजह। और भाई उधर से भाई जो फिर अपना स्टेशन बन रहे हैं। वो स्टेशन भी बने। पहले तो बात करें हाइड्रोजन ट्रेन की, जो उम्मीद है कि 7-8 दिनों तक वो चला रहे हैं। उसका भी टेस्टिंग उन्होंने मुकम्मल कर ली है। इसकी टेस्टिंग भी उम्मीद है 26 जनवरी को करनी है। 26 तारीख को इनॉग्रेशन है। हाँ, वो तो। बिल्कुल करने वाले हैं। हाँ, मोदी जी ने बोला कि मैं बिल्कुल अपने बोला करने हाथों वाले से करूंगा। ठीक है, देख ले हाइड्रोजन ट्रेन, इंडिया तीसरा और भाई देश वंदे है। भारत स्लीपर, हाँ क्या बात की जाए यार उसकी। यार वजह इंडिया कितना पैसा लगा भाई यार। देखो ना, रेलवे को आगे लेके जा रहे, हम बेकारी के बच्चे मरते दम तक भीख ही मांगे। ओ यार- मरते दम तक इस देश में बकचोदियां चलती रहेंगी, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इंडिया इलेक्ट्रो को भी खैराबाद कह रहा है। इंडिया हाँ। इलेक्ट्रिक से जान छुड़ा रहा है। आप हाइड्रोजन पे आ हाइड्रोजन पे आ रहा है। पानी से सिर्फ ट्रेनें चलाएगा। अंदाजा आप लगा ले। उधर देख ले, बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन उनके 2026 में 450 को अपग्रेडेशन कर रहे हाँ हैं ना, और ऊपर भाई उनके मॉल्स बन रहे हैं, हाँ। होटल बन रहे हैं, ताकि लोगों को साथ साथ एडवेंचर मिले। हाँ, हमारे पास लोटा नहीं होता और ट्रेन में, वो यार लोटा। और उधर देखो क्या क्या हो रहा है। उधर देखो क्या क्या हो तो रहा है। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो तो